मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में जय कृष्ण मूर्ति इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर पद्मनाभम कृष्णा जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आपको ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जय कृष्ण मूर्ति का काशी से जुड़ाव कैसे और कब शुरू हुआ। आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। 1911 में वो प्रथम बार यहाँ पर आए। उस समय वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में थे जी। और आनंद आनी बेसेंट ने उनको घोषित किया था कि ये लड़का जो है, उस समय 15-16 साल के थे जी, ये आगे चल के विश्व गुरु बनेगा जी, वर्ल्ड टीचर बनेगा। और उनके लिए एक संस्था बनाई थी उन्होंने जी, जिसके बहुत अधिकतर मेंबर थियोसॉफिस्ट थे, लेकिन वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अधीन नहीं थी, अलग से बनाई थी जी, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द ईस्ट। तो उसके तहत 1911 में वो यहाँ आए थे प्रथम बार जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी में कमच्छा, जहाँ पे अपना आजकल वो महिला महाविद्यालय वगैरह है उस जगह। तो उनका इंट्रोडक्शन हुआ था। उस समय अरंडेल साहब सेंट्रल हिंदू कॉलेज कमच्छा के प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे जी। और काफी बड़े शिक्षाविद थे। तो उन लोगों ने इनको किया था और एनी बेसेंट तो 1893 से काशी में थी और उनका घर अभी भी है वहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में। 14 वर्ष वो यहाँ रही। उस दौरान उन्होंने संस्कृत सीखी। जी। हाँ, एक यहाँ पर संस्कृत को थे उनके मित्र जो संस्कृत के स्कॉलर थे। जी। हाँ, उनका नाम मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तुरंत। तो संस्कृत सीख के उन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया इनटू, हाँ, वो पुस्तक अभी भी उपलब्ध है जो एनी बेसेंट की कमेंट्री ऑन द गीता, भगवत गीता, वो अभी भी उपलब्ध है। हाँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक शॉप में सब मिलती है वहां पर। तो उस समय वो प्रथम पहली बार आए और वो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द ईस्ट के हेड बनाए गए थे और उसकी मेंबरशिप में करीब करीब 40-45 हजार लोग पूरी दुनिया से जुड़े थे, क्योंकि एनी बेसेंट काफी को लोग बहुत जानते थे। उनका सोशल वर्क वगैरह रहा यूरोप में भी और इंडिया में भी। तो उन्होंने जब घोषित किया कि ये वर्ल्ड टीचर बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मैत्रेय बुद्ध जो है वो पहली बार गौतम बुद्ध के थ्रू बोले थे, शिक्षा दी थी उन्होंने, और बाद में जीसस क्राइस्ट के थ्रू दी थी। अब इसमें ये इस बालक के थ्रू उनकी शिक्षा घोषित होगी और इट विल बी ए न्यू इंटरप्रिटेशन फॉर रिलीजन फॉर द साइंटिफिक। ये बताया गया था, क्योंकि साइंस की वजह से रिलीजन को हटा दिया जा रहा था कंप्लीटली, क्योंकि साइंस डज नॉट एक्सेप्ट बिलीफ और बिलीफ को क्रिश्चियनिटी ने प्राथमिकता दी थी, इंक्वायरी को नहीं दी थी। जबकि अपने यहाँ उपनिषद से लेके अभी तक बिलीफ भी था, वर्शिप भी थी, जो भक्ति मार्ग है वो था, लेकिन ज्ञान मार्ग साथ ही साथ पैरेलल में था। इसके लिए विवेकानंद और बुद्ध और ये सब लोगों ने किया। तो वो एक इंक्वायरी वाली लेगेसी प्रथा
भारतवर्ष में हमेशा से रही थी, बहुत पहले से रही। हाँ, सत्य की खोज, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मोटो ही ये था, अभी भी है, कि ट्रुथ इज द हाईएस्ट रिलीजन। सत्य से ऊंचा कोई रिलीजन नहीं है। नहीं, और डिफरेंट रिलीजन जो है वो पथ है सत्य तक पहुंचने के। जी, आप जिस चाहे पथ से जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो रिलीजन के परे है और सत्य पे पहुंचना उसका मकसद है। हम्म, तो इसका तो मेनली बुद्ध ने वो इजादा किया था इंक्वायरी के ऊपर, सेल्फ नॉलेज के ऊपर, आत्मबोध, आत्म टू लर्न अबाउट योरसेल्फ। तो पश्चिम में रहा है, पर क्रिश्चियनिटी के पहले ग्रीक सिविलाइजेशन में सोक्रेटिस ने सेल्फ नॉलेज को प्रमोट किया था, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी ने इंक्वायरी को एकदम मना कर दिया। जो लोग इंक्वायरी करते थे या डाउट करते थे जो कहा जा रहा है उसको, तो उनको दे वर बर्न्ड ऑन द स्टेक, पनिश करते। और वहीं पर गैलीलियो के कुछ डिस्कवरीज जो थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज 14वीं-15वीं शताब्दी की दौरान, तो वो मेल नहीं खाती थी क्रिश्चियन चर्च के बिलीफ से। तो बड़ा विरोध हुआ था और उनको अरेस्ट कर लिया गया और जबरदस्ती उनसे रिकाइंट करवाया गया कि ये पृथ्वी सूर्य के अराउंड चक्कर नहीं लगाती है वगैरह। तो तब से वहां पर साइंस और रिलीजन में विभाजन हुआ, लेकिन इंडिया में कभी नहीं हुआ। इंडिया में दोनों साइंटिफिक क्वेस्ट और रिलीजियस क्वेस्ट दोनों पैरेलल में चलते रहे। रिलीजियस क्वेस्ट नॉट थ्रू नॉलेज एंड वर्शिप बट थ्रू ज्ञान मार्ग। तो उसके तहत कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा घोषित किए गए कि एज ए विश्व गुरु, और उन्होंने जो दिया उसका मेन एम्फोसिस सेल्फ नॉलेज पे था कि सेल्फ नॉलेज इज द की टू विजडम। और एनी बेसेंट ने कहा कि थियोसॉफी इज नॉट ए रिलीजन, इट इज द रिलीजन, द विजडम बिहाइंड ऑल द, उसको उन्होंने थियोसॉफी कहा। हाँ, तो आपकी प्रज्ञा कैसे की वृद्धि कैसे होती मनुष्य की, इसके ऊपर कृष्णमूर्ति की चर्चा है पूरे जीवन में। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी की आध्यात्मिक परंपरा और कृष्णमूर्ति जी का पाथलेस अप्रोच, क्या इन दोनों में कोई सेतु दिखाई देता है? हाँ, इन द सेंस कि मैंने पढ़ा है जो द सिटी ऑफ लाइट्स वाली किताब, उसके अंदर दिया है कि जब बुद्ध पहली बार यहाँ आए तो उस समय ये मंदिर वगैरह नहीं थे और वर्शिप वगैरह के ऊपर जोर नहीं था जी। तो वो गए थे सारनाथ के पास जहाँ ऋषि लोग रहते थे, वहां पर संवाद करने गए थे उनसे ये सत्य की खोज के बारे में। अच्छा। तो वो जो डायलॉग्स हैं वो उसके लिए वो आए थे यहाँ पर, और यहीं पर राजघाट पे उतरे थे और फिर वरुणा की नदी क्रॉस करके वो सारनाथ तक पैदल गए थे। अच्छा। तो ये पथ का इसीलिए वो बुद्धिस्ट के लिए बहुत बड़ा महत्व है। तो इससे यहाँ पर हमेशा ऋषि वगैरह रहे, मुनि रहे, और ये सब 3वीं शताब्दी में भक्ति मार्ग का ज्यादा उत्थान हुआ, मंदिर बने और ये सब चीजें बाद में। लेकिन ये बुद्ध का तो 2500 साल पहले यानी 600 BC में, 600 बिफोर क्राइस्ट बुद्ध थे, तब उतना उसके ऊपर जोर नहीं था, मंदिरों पे और इसके ऊपर जोर नहीं। ज्ञान मार्ग ही और ये सब उपनिषद के जो डायलॉग्स वगैरह होते थे वो सब होता था।
रिलीजन में। तो रिलीजन वॉज ट्रीटेड एज ए क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, और ट्रुथ द्वारा आप भ्रम को दूर कर सकते हो। हाँ, कर पाए। ऑब्वियसली। हाँ, तो जो मन भ्रमित है वो तो उसमें तो विजडम नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। जी तो प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए भ्रम को दूर करना होता है। जी हाँ, और भ्रम, जिस व्यक्ति में भ्रम रहता है उसको मालूम नहीं रहता है कि उसका मन भ्रम में है, इसलिए वो जब तक शंका करके इंक्वायरी नहीं करेगा वो उससे मुक्त नहीं हो सकता। उसी तरह विज्ञान में भी था कि लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और ये फ्लैट है और कहीं जाके आप गिर जाएंगे। बाद में पता चला कि नहीं, पृथ्वी गोल है और चक्कर लगाती है अपनी एक्सिस के अराउंड, इसलिए सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि हमारे तरफ से हम सेंटर में हैं और हमारा चक्कर लगा रही है। तो वहां पर भी बहुत से भ्रम थे और वो भ्रम को विज्ञान ने तोड़ा। तो उसी टाइप का अप्रोच कृष्णमूर्ति का रहा कि ये भ्रम से मुक्ति जरूरी है, क्योंकि भ्रम द्वारा विभाजन होता है। जी इसलिए कि मेरा भ्रम अलग हो सकता है, आपका भ्रम अलग हो सकता है, क्योंकि वो काल्पनिक चीज है और सत्य एक ही होता है। से यूनिवर्सल ट्रुथ आपके लिए, रशियन के लिए, अमेरिकन के लिए, नास्तिक के लिए ट्रुथ तो एक ही है। चेतना, मानव चेतना वैसे ही चलती है, मानव शरीर वैसे ही चलता है। हाँ, आप जहाँ पे बड़े होते हो, जिस कल्चर को आप ग्रहण कर लेते हो, उसके द्वारा आपके माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, मेमोरी में बैठ जाता है वो, इसलिए आपके विचार अलग हो जाते हैं। तो क्रिश्चियंस के विचार अलग हैं, हिंदूस के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, लेकिन इंसान की चेतना और इंसान का शरीर ये डिफरेंट नहीं है। ये डिफरेंट नहीं है। उनके जो सत्य हैं, गहन सत्य जो है प्रकृति के, वो सेम है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजघाट को कृष्णमूर्ति ने अपने केंद्र के रूप में क्यों चुना? पक्का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मालूम है कि चूंकि यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि आए और सदियों से यहाँ पर ये इंक्वायरी चलती थी जी और रिलीजन का महत्व था, तो इसलिए 1925 में एनी बेसेंट ने कृष्णमूर्ति को जब बुलाया और कहा कि तुम विश्व गुरु हो तो तुम्हें एजुकेशन का भार संभालना चाहिए। तो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो एनी बेसेंट ने शुरू किए थे, जो कमच्छा में थे और जो यहाँ पे थे, वो सब उनके अधीन आ गए, कृष्णमूर्ति के अधीन आ गए। और ये अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द ईस्ट, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी पृथक था लीगली। जी राजघाट को ऐसा नहीं चुना, वो उन्होंने यहाँ पर संजीव राव नाम के थियोसॉफिस्ट थे पुराने, जो उनके मित्र थे, उनसे निवेदन किया कि मुझे अपनी शिक्षा के लिए, वो शिक्षा को बदलना चाहते थे, तो मेरी अपनी शिक्षा के लिए मुझे 400 एकड़ भूमि गंगा के तट पर चाहिए। तो वो संजीव राव साहब ने अंग्रेजों से मिलके ये हासिल की, यहाँ की भूमि 1928 में। 1928 में पैसे मिसेस बेसेंट ने दिए उसके, क्योंकि तब तो कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी के ही पार्ट थे। और 400 एकड़ उन्होंने मांगे मदनपल्ली में, उनके जन्म स्थान के पास में, ऋषि वैली नाम की जगह है वहां पर। तो ये दो स्कूल जो शिक्षा सेंटर्स जो हैं, ये सबसे पहले शुरू हुए। एक ऋषि वैली 1932 में शुरू हुआ वो स्कूल, और यहाँ का स्कूल 1934 में शुरू हुआ उसका। और उसका कारण ये था कि वो शिक्षा को बदलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि शिक्षा जो है वो खाली सामर्थ्य को बढ़ा रही है, मनुष्य के शक्ति प्रदान करती है ज्ञान के द्वारा,
लेकिन प्रज्ञा नहीं बढ़ रही। और ये जो मानव मन का डेवलपमेंट है जिसमें ज्ञान बहुत है लेकिन प्रज्ञा कम है, इसी वजह से सारा समाज में भी और मनुष्य के जीवन में भी जितना क्लेश है, जितनी अव्यवस्था है, उसका सबका मौलिक कारण ये है। तो इसको दूर करने के लिए वो चाहते थे कि शिक्षा में दोनों को महत्व दिया जाए। विज्ञान तो सीखना ही है क्योंकि वैज्ञानिक समाज में हम रहते हैं आजकल, लेकिन साथ ही साथ ये जो पुरानी परंपरा है सत्य की खोज की, इसको भी प्रमोट करना है। तो सेल्फ नॉलेज जिसे कहते हैं या आत्मबोध जिसे कहते हैं। तो बालक को शुरू से ही इन दोनों में प्रवृत्तियों में लगाने की जरूरत है, मन को उसके समझाने की। ये उद्देश्य था इसमें। और प्रकृति के साथ में जो रिश्ता है और सेंसिटिविटी, ब्यूटी, ये सब चीजें रिलीजन का अंग है, कल्चर का। अब ये का आध्यात्म से कनेक्शन इस रूप में नहीं है क्योंकि ये इसमें इस खोज में बिलीफ को कोई महत्व नहीं है। बिलीफ को हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वास। हाँ, तो विश्वास आपने जो वो निजी चीज है, अलग अलग लोगों के विश्वास अलग अलग है जी। हाँ, लेकिन सत्य एक ही है। तो विश्वास के से नहीं जाने का है, उसके आगे आपको ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, यानी उसका कोई मार्ग नहीं है। तो उन्होंने मार्ग को भी डिनाई किया कि आपको जानते नहीं है आप सत्य क्या है, तो उसकी खोज करनी होगी। तो यू हैव टू एनकरेज डाउट। जो आपको बताया गया है उसको मान लोगे तो आप ट्रेडिशनल हो गए, लेकिन ट्रेडिशन के बियॉन्ड है ये। सत्य जो है वो ट्रेडिशन के द्वारा नहीं है। इसलिए एक सेंस में कल्चर का, अगर आप पूरी तरह, कल्चर तो है ही है, आदमी जो रहता है उसकी जीवन शैली उसका कल्चर, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन उसकी वजह से अगर आपको आसक्ति हो जाती है कि हमारा कल्चर सुपीरियर है और उसका अहंकार हो जाता है आपको, तो वो गलत है और वो भ्रम है। हाँ, ऐसा नहीं है। ये तो एक जन्म की वजह से आपको मिलता है। जिस एक परिवार में बालक बड़ा होता है, एक देश में एक वहाँ का एक धर्म होता है, वहाँ की एक रीत होती है, वो सब। तो ये परमार्थ सत्य नहीं है। ये आपने जन्म आपका कहाँ पे हुआ उसके द्वारा निर्मित होता है और आपकी स्मृति में बैठा रहता है ये सब। उसको वो कंडीशनिंग कहते थे, कंडीशनिंग। तो उन्होंने कहा आपको कंडीशनिंग से मुक्त होना है। मुक्त होने का मतलब उसको मिटाना नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है। तो फिर विभाजन नहीं होता। यू सी इट एज ए डिफरेंस कि वो लोग, उनका कल्चर अलग है, इस तरह से बड़े हुए हैं। ये चाइना में जो आदमी बड़ा हुआ है वो अलग कल्चर का है, लेकिन बेसिकली ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। ये है बुद्ध की जो टीचिंग थी ना कि द अदर मैन इज योर सेल्फ, जी, दूसरा व्यक्ति तुम ही हो। तो ये जो आपने बहुत महत्व दे दिया अपने विचार का और अपने बिलीफ का, विश्वास का को, वो एक भ्रम निर्मित करता है कि मैं अलग हूं जी और वो अलग है। ये सत्य नहीं है। हाँ, आप अलग नहीं हो, केवल आपके विचार अलग हैं क्योंकि आप अलग तरह से बड़े हुए, अलग परिवार में बड़े हुए। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ बने स्कूल और अध्ययन केंद्र किस मूल उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? हाँ, जो मैं कह रहा था वही उद्देश्य था कि बालक के अंदर ये ईगो को प्रमोट नहीं करना है शिक्षा के द्वारा। तो उसको आप एम्बिशन दिखा के उसको रिवॉर्ड देते हो, उसको पनिशमेंट देते हो, वो इनसिक्योर फील करता है आपके सामने, उसको भयभीत रहता है, भयभीत करते हो तो उसका ईगो बढ़ता है। क्योंकि ईगो का मेन कारण है कि आप अपने स्व की प्रोटेक्शन,
करने के लिए बढ़ता है, जी, लेकिन आप उसको डराओ धमकाओ नहीं तो वो नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ता है। तो उस तरह के माहौल में बच्चे को बड़ा करना जिसमें पनिशमेंट नहीं है, रिवॉर्ड भी नहीं है और सेंसिटिविटी है कि आनंदित होकर आप काम कर रहे हैं। आप मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं तो आपको आनंद आता है इसलिए आप वो पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि उसके द्वारा आप कुछ नौकरी पाना चाहते इसलिए नहीं। तो जी, इट इज नॉट एन इगोइस्टिक, इट डजंट प्रमोट द ईगो, ये मकसद था। ये मकसद था। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरा संसार में रूट कॉज जो है क्लेश का और घृणा का और वो ये अहम से जुड़ा हुआ है। तो उससे बालक को शुरू से ही जो अहम को प्रमोट करता है एजुकेशन, उसको उन्होंने गलत माना। तो उसको दूर करने के लिए ऐसी शिक्षा स्थापित की। विषय तो वही है, साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री वो थोड़ी उद्देश्य बदल अलग। जाएगा, विषय वही है, उद्देश्य लेकिन अलग, उद्देश्य नहीं, रिश्ता अलग है। रिश्ता। टीचर जो है उसका रोल आपको डिसिप्लिन करना, धमकाना ये नहीं है। हाँ, आपको स्टडी करना और आपको अपने जीवन में और आपके जीवन के लिए जो सुचारू है उससे अवगत कराना, ये टीचर का रोल है। और उसमें आता है ये भी कि ये रिलीजियस क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। तो ये दोनों इंक्वायरी, रिलीजियस इंक्वायरी और साइंटिफिक इंक्वायरी समानांतर चले। ज्ञान की इंक्वायरी और प्रज्ञा की इंक्वायरी दोनों समानांतर चले, ये उद्देश्य था। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी जैसे पारंपरिक शहर में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया का शिक्षा मॉडल कैसे फिट होता है? यानी जो मैंने बताया वही कि कल्चर तो आपका जिस स्थान में आपका रहना है वहां से उसका कल्चर होता है, लेकिन वो कल्चर को आपको घमंड नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि आप ये कल्चर हमारा इसलिए है कि हम यहाँ पैदा हुए और वो चाइना में पैदा हुआ तो उसका कल्चर अलग है। तो कल्चर तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन घमंड आने से विभाजन पैदा होता है कि आप हम कहते हो कि हमारा कल्चर सुपीरियर है, ये झूठ है। सुपीरियर नहीं है, वो डिफरेंट है। और प्रकृति में डिफरेंस तो नेचुरल है। दो पेड़ भी एक सरीखे नहीं होते, दो पशु भी एक सरीखे नहीं होते, दो ह्यूमन बींग्स भी एक सरीखे नहीं होते। लेकिन डिफरेंस से डिवीजन नहीं उत्पन्न होता है, घृणा और ये सब नहीं उत्पन्न होता है। उसके प्रति आसक्ति होने से होता है, घमंड आने से होता है। तो वो ईगो से आता है। अब ईगो जो है वो इल्यूजन है, क्योंकि प्रकृति में कहीं भी नहीं है ईगो। न वृक्षों में, न पशु में, न नदी नालों में और पहाड़ों में, कहीं भी ईगो नहीं है, केवल मानव मन में है। जी हाँ, तो ये हम ही लोगों की रचाया हुआ है। मतलब हम इगोइस्टिकली रिलेट करते हैं, इसलिए ईगो बना रहता है। बाकी अगर ईगो का मतलब स्वार्थ परायण बन के अगर आप करते रहते हो तो ईगो को पनपाते हो। तो बालक को सेंसिटिविटी से काम करने का, ईगो को प्रमोट करने के लिए नहीं करने। तो एम्बिशन और कंपटीशन इसको नकारा। जीतने के लिए नहीं खेलना है, आनंदित होने के लिए खेलना है। और अगर वो सामने वाला दोस्त आपका जीत जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपसे अच्छा खेलता है तो वो जीत गया, है ना। लेकिन द्वेष की भावना नहीं रखनी है। द्वेष की भावना आती ही नहीं, क्योंकि कंपैरिजन आप वैसा उद्देश्य नहीं है। आपने महत्व जीत को नहीं दिया हुआ है, आपने महत्व आनंद को दिया हुआ है। तो खेल में आनंद तो आता ही है, चाहे आप हारो चाहे जीतो। लेकिन क्योंकि आपने महत्व दे दिया है जीतने को, इसलिए आपको उदासीन हो जाते हो आप अगर हार जाते हो। तो ये खाली मन की स्थिति है। अगर ये समझ में आ जाए आपको और आप उस तरह के उद्देश्य से नहीं खेलो तो उसमें ईगो नहीं आता और कोई भी बुराई नहीं आती। गुरुदेव, अभी आपने भय मुक्त शिक्षा की बात की, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कृष्णमूर्ति शिक्षा का
मुख्य आधार भय मुक्त शिक्षा है, यह काशी में कैसे लागू हो रहा है या लागू कैसे करना तो कैसे बहुत लागू हुई? नहीं, ये थियोसॉफी में और मॉन्टेसरी में, मैडम मॉन्टेसरी ने 1920 में इटली में ये प्रचार किया था पहली बार यूरोप में। उसके पहले तो लोग यही मानते थे कि दंडित नहीं करोगे तो बालक बिगड़ जाता है, जी यही धारणा थी। और उन्होंने कहा नहीं, बालक जो है वो सीखने की चाह के साथ में उत्पन्न होता है, उसका मन रहता है सीखने का। तो उसको प्रताड़ित करना, उसको तुलना करना, ये सब गलत है। उसको प्रेमवश और उसका मित्र बन के आप उसको शिक्षक दें, वो सही है। तो वो उन्होंने पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया 1920 में कि बच्चों को यदि इस तरह बड़ा किया जाए तो वो बिल्कुल अलग तरह से बड़े होते हैं। और तब से ये चीज आ गई। उसके बाद में बहुत सारे लिबरल वो आए। जी तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में अरेंडेल साहब ने मॉन्टेसरी को इनवाइट किया था 1939 में, 1939 में वहाँ पर इनवाइट किया था और वहीं पे मॉन्टेसरी कोर्सेस दिए गए। मॉन्टेसरी, मैडम मॉन्टेसरी खुद आई थी, 6 वर्ष वो वहाँ रही थियोसॉफिकल सोसाइटी में। और ये मॉन्टेसरी की पद्धति इंडिया में उनके द्वारा शुरू की गई, जिसमें ये एक तो टेक्निक्स थी, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था द अप्रोच टू एजुकेशन एंड द अप्रोच टू द चाइल्ड was without fear and without comparison and without judgment। आप जज करके ये तुच्छ है वो ऐसा नहीं, हर एक भिन्न है, भिन्न है, तुच्छ नहीं है, भिन्न है एक दूसरे से। और भिन्नता तो नॉर्मल है, प्रकृति के अंदर हर जगह भिन्नता। गुरुदेव, क्या काशी के युवाओं में कृष्णमूर्ति के विचारों के प्रति विशेष आकर्षण देखा जाता है? नहीं, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटी है जी, और ये विचार बहुत नए टाइप के हैं, तो अधिकतर लोग इसको मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको जो पढ़ाया गया, दिखाया गया, उससे ये सर्वथा भिन्न है जैसा। लेकिन इसका सत्य आप देख सकते हो यदि आप करो। बच्चों को अपने परिवार में भी माँ बाप यदि प्रेम से बच्चा को बड़ा करें और दंडित करके ना करें, भयभीत करके ना करें, बच्चे की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि काशी में इस तरीके की चीज नहीं देखी जाती, तो क्योंकि वो पुराने विचारों में अभी भी बंधा हुआ है, पूरा समाज तो पुराने विचारों में बंधा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पारंपरिक गुरुकुल संस्कृति और कृष्ण मूर्ति शिक्षा, इनमें कोई मिलन बिंदु है? वो पारंपरिक आश्रम का जो था उस समय पूरी तरह अवगत नहीं हूँ कि उसमें भय का इस्तेमाल था कि नहीं था। जी, क्योंकि अगर प्रेम का महत्व रहा और बालक को अपना मित्र माना गया और उसकी मदद की गई, उसको ये निर्धारण करके नहीं कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे कुछ नौकरी कराने के लिए, तो बच्चे को इस्तेमाल करने का यदि वो नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो मेल खाता है इस सब से। तो मैं समझता हूँ कि कुछ गुरु लोग जो थे जिन्होंने दंड को और इसको महत्व नहीं दिया, तो वो वहाँ वो भी रहा होगा, क्योंकि कई आश्रम थे और बालक को आश्रम में भेजा जाता था, वहाँ पर जो जीवन था उसी से वो एजुकेट होता था। तो अलग अलग आश्रम के अलग अलग नियम थे जिसमें प्रेम को प्रधान माना गया और केयर ऑफ द चाइल्ड, है ना, और उसको इस्तेमाल करने का मन नहीं था जिसमें,
जी। ये सब बाद में आया, जबकि इकोनॉमी के लिए, आपको इंडस्ट्री के लिए नौकरी चाहिए, इसलिए आप उनको इस तरह से बड़ा करते हो कि आपको परीक्षा में नंबर लाने हैं, वो करके आप अच्छी नौकरी मिलेगी आपको कर, जॉब ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड। ये शुरू में शिक्षा में नहीं रहा ये चीज। तो एक्सेलेंस का डिमांड तो था, और वो कृष्णमूर्ति में भी है। एक्सेलेंस इज नॉट ईगो। जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत सुचारू ढंग से करना, इस पे जोर है। लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं नाम कमाऊंगा, कुछ पाऊंगा उसमें से, उसके पीछे किसी चीज का मोटिव न हो। हाँ, या ये कह आनंदित होने सकते का मोटिव है, आनंद होने का। किसी भी काम को आप मन लगा के करिए तो उसमें एक आनंद आता है। आसक्ति न हो। आसक्ति न हो। मित्रता, जैसे मित्रता में बहुत आनंद है, लेकिन सौंदर्य है, लेकिन उसके अंदर अगर आप आसक्ति ला देते हो कि ये मित्र अगर मेरे से एग्री करता है, मुझे सपोर्ट करता है, तभी मेरा मित्र है, तो वो गलत हो जाता है। तो मित्रता, ट्रू लव, इट इज ट्रू लव। ट्रू लव में कोई मकसद नहीं होता, आपको कुछ चाहिए नहीं, देना होता है। अपन भी तो हिंदी में कहते हैं ना कि वो मतलबी दोस्त है यार, हमेशा हमारे पास कुछ चाहता है इसीलिए आता है, कभी भी प्रेम शेयर करने के लिए जीवन की बात नहीं आता है, तो उसको हम लोग सच्चा दोस्त तो मानते नहीं मानते, मतलबी शब्द यूज करते हैं। मतलबी दोस्त है। तो वो मतलब के साथ में स्वार्थ हो गया ना, मतलब कि मैं उसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा। पत्नी से भी मेरा रिलेशन इसलिए है कि मुझे कुछ मिलता है उसके द्वारा। ये गलत धारणा है, ये ईगो की धारणा है, प्रज्ञा की नहीं है। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि काशी एक धार्मिक विधियों का शहर है, वही कृष्णमूर्ति विधियों को नकारते हैं। इस विरोधाभास को कैसे समझ सकते हैं? नहीं, विधि अपने स्थान पर उससे जो आपको मिल सकता है वो देती है। सत्य नहीं जा, सत्य तक आप उसके विधि के द्वारा नहीं पहुंच सकते, ये कृष्णमूर्ति का कहना है। ये नहीं है कि आप कल्चर में नहीं रहोगे, ये नहीं है उनका कहना, लेकिन वो कल्चर के द्वारा आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। जैसे मंदिर जाने का आपका कल्चर है जी। और वो जाता है मस्जिद में और नमाज पढ़ता है वहां पर, तो ये अलग अलग विधियां हैं करने की, लेकिन ये विधि द्वारा आप सत्य तक नहीं पहुंचते। लेकिन जो आपको उसमें आप करते हो, अगर वो उसको शांति मिलती है एक तरह की, आपको वहां भजन गाने में शांति मिलती, तो उसका कोई विरोध भी नहीं है, आपने किया। लेकिन उसकी वजह से आपको ये घमंड हो जाता है कि हमारा है ये, है ना, वो उस घमंड के अंदर समस्या है। यदि आप खाली उसको भिन्नता की तरह करते हैं कि हमको ये बताया गया, हमारा ये उस तरह के हो गया जैसे हम दाल रोटी खाते हैं और मद्रास का आदमी जो है वो चावल और सांभर खाता है, तो उससे कोई डिविजन थोड़ी पैदा होता है। आप देखते हो कि ये भिन्न है, भूख तो दोनों की शांत होगी। हाँ, तो ये विचारों में भी है। अगर ये समझ वहां पे आ जाए, जिस तरह से हमारा रहन सहन, हमारा भाषा, हमारी भाषा, हमारे पोशाक जो हम पहनते हैं, वो सब जहाँ हम बड़े हुए उसके हिसाब से है, कोई इसमें न सुपीरियर है न इंफीरियर है, अलग है जी। हाँ, अगर ये समझ आ जाए तो आपके विचारों में भी, आपके विचार कुछ अलग है। आप आराधना मंदिर में जाके भजन गाते हो और वो आदमी मस्जिद में जाके वो जो उसको बताया गया वो कर रहा है, आपको जो बताया गया वो आप कर रहे हो दोनों। और न आप जानते हो कि ईश्वर क्या है, न वो जानता है कि अल्लाह क्या है, लेकिन जो बताया गया वो कर रहा है, और उसमें आप उससे घृणा करना शुरू कर देते हो कि वो भजन नहीं गाता और हम गाते हैं, वो श्री राम नहीं बोलता, इस तरह की चीजें। हाँ, तो वो दिमाग की वो है, खुरापात है। गुरुदेव, क्या काशी जैसे आस्था प्रधान शहर में स्वयं की खोज का कृष्णमूर्ति दृष्टिकोण सहज रूप से स्वीकार किया गया? ये तो
हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। अगर आप पूरे मास स्केल पे कहें तो नहीं स्वीकार किया गया। आज भी आप देखेंगे कि अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। अगर आप लोगों को बता दें कि गंगा में स्नान करना है तो आप पाप धुल जाएंगे, तो करोड़ों लोग आके पाप गंगा में स्नान करते हैं। तो वो अंधविश्वास का जोर है। हाँ, सत्य तो यह है कि किसी भी नदी में सौंदर्य है और किसी भी नदी को आप पावन मान के उसके अंदर स्नान कर सकते हो। कोई गंगा में ही करना है ये कोई इसका खास महत्व नहीं है। हाँ, लेकिन आपने बना दिया उसको अपने कल्चर में करके, तो उसके प्रति आसक्ति हो गई। फिर आप ये कह रहे हो कि हम ये करते हैं वो क्यों नहीं करता। हाँ, तो वो इसमें नासमझी की वजह से विभाजन आता है। काशी में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भविष्य में क्या नए काम करना चाहता है? मेन उद्देश्य तो ये जो हमने बताया, जो जिस वजह से ये शिक्षा संस्थान शुरू किए गए जी, वही है। बदलता ये है कि कौन सा आप समाज के अंदर कौन सी पढ़ाई चल रही है आजकल, किसमें उनको नौकरी मिलेगी, किसमें इकोनॉमी के लिए जोर है, ये सामाजिक चीजें है ना, जिसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनका ताल्लुक था रिलीजियस माइंड क्रिएट करने का, साइंटिफिक एज वेल एज रिलीजियस। तो ये तभी हो सकता है जब आप रिलीजन को बिलीफ न माने, क्योंकि अगर आप बिलीफ मानते हैं तो साइंस को बिलीफ मान्य नहीं है। लेकिन इंक्वायरी माइंड है ना, तो ये भी तो इंक्वायरी सत्य की, और वो भी सत्य का, प्रकृति के सत्य की इंक्वायरी, उसको आप साइंस कहते हैं। और आपकी चेतना के सत्य की इंक्वायरी, इसको आप रिलीजन कहते हैं। तो किसी में विरोधाभास नहीं है, किसी भी प्रकार का, दोनों इंक्वायरी आप रख सकते हैं जी, समान। वो उद्देश्य था। गुरुदेव, शिक्षा और ध्यान को जोड़कर काशी में कौन सा नया मॉडल उभर सकता है? ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें मॉडल के द्वारा आप करें, क्योंकि मॉडल का मतलब है कि आप एक नया ट्रेडिशन शुरू करना चाह रहे हैं। ये तो कह रहा है कि ट्रेडिशन करो ही मत। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो कल्चरली करो, मतलब आप क्या खाना खाओगे, क्या उगाओगे खेत में, ये तो ठीक है, वहां पे आप कर सकते हो। लेकिन अपने मन में केवल कॉपी करना किसी के बताए हुए को, तो उन्होंने गुरु का रोल भी नकारा। बुद्ध ने जिस तरह से नकारा था कि गुरु से नहीं आपको सत्य प्राप्त होता, आपको खुद तहकीकात से अवलोकन द्वारा अपनी चेतना में अवलोकन करके जीवन में ये समझ हासिल करनी होती है, तभी वो आत्मबोध कहलाता है। जो बोध आपको किताबों के थ्रू या गुरु के थ्रू मिलता है वो आपका नहीं है, उन्होंने जो देखा उसको वो बता रहे हैं, आपको उसका वर्णन है, लेकिन आपके पास में उसका दर्शन नहीं है। यू हैव नॉट सीन दैट ट्रूथ। तो यह हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये जागृत करना, जिज्ञासा कि मुझे सत्य को देखना है। ठीक, तो वो अपने अंतिम बार जब आए थे यहाँ 85 में, तब मुझसे उन्होंने कहा कि इस देश में तो 5000 साल पहले से लोग इस सब की बात करते आए हैं, वो पश्चिम सभ्यता में तो किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में। ऐसा क्यों कि आज कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं देने को तैयार है ये बात जानने के लिए कि बुद्ध ने क्या कहा और क्यों कहा, उसके क्या मायने। हाँ, क्या आप खाली दोहराते हो उन्होंने जो कहा, मान लेते हो उन्होंने जो कहा, या उसका सत्यापन करते हो अपनी चेतना? तो उनका ये जोर था कि जब सत्य आप देखते हो तभी वो आपके लिए सत्य होता है। दूसरे के बताया हुआ सत्य ने एक जस्ट ए करेक्ट आइडिया इज नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ इज एट द लेवल ऑफ परसेप्शन। आपको दर्शन होना है उसका, तब होता है। जिस तरह से बुद्ध ने अपना दर्शन दिया, जीसस क्राइस्ट ने अपना दर्शन दिया, आपको भी उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। आप पहुंच ना पाओ वो बात दूसरी है,
लेकिन आप खाली जिज्ञासा ट्रेडिशन में, हाँ, जिज्ञासा होनी चाहिए, तो उसी से आप जहां तक भी पहुंचे, जितनी प्रज्ञा आपको मिली उतनी मिली। तो सेल्फ नॉलेज में आप शुरुआत करोगे तो जहां पहुंचे वहां पहुंचे, जी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो इट्स लाइक ए रिवर, एंडलेस रिवर। अंत नहीं है। नहीं, मतलब प्रज्ञा आपकी बढ़ेगी, अलग अलग लोगों की प्रज्ञा अलग अलग होती है जी पूरे संसार में। तब प्रज्ञा की वृद्धि कैसे होती? जैसे गांधी जी जो वकील थे इंग्लैंड में, और जो गांधी यहाँ मरा, उसके बीच में बहुत अंतर है दोनों। तो वो गांधी, ये गांधी कैसे बना हो? तो प्रज्ञा बढ़ी ना। प्रज्ञा कैसे बढ़ती है? ज्ञान, हम तो ज्ञान खाली बढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज और इसमें यूनिवर्सिटी में ज्ञान बढ़ा रहे हैं। ज्ञान और प्रज्ञा में बहुत अंतर ज्ञान और प्रज्ञा में अंतर है। तो प्रज्ञा पिछड़ गई है। और ज्ञान आगे बढ़ गया। गुरुदेव, आपने स्वयं काशी में रहते हुए कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं को कैसे अनुभव किया? जब 1985 में अंतिम बार कृष्णमूर्ति यहाँ आए, जी तब तक मैं विज्ञान का प्रोफेसर था फिजिक्स डिपार्टमेंट में, बीएचयू में, जी 1986 तक। उनकी शिक्षा में मेरी रुचि थी और मैं उनके भाषण सुनने आता था और उनसे बहुत बहस करता था, जी प्रश्न करता था। तो वो मुझे जानते थे एज ए स्टूडेंट हु वाज आर्डेंटली इंटरेस्टेड इन व्हाट ही वाज सेइंग। तो उन्होंने मुझे बुलवाया कि वो लड़के को बुलाओ, जी और मैं और मेरी पत्नी आए खाना खाने के लिए। उन्होंने बुलाया। जब खाना पीना हो गया तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है, आप आएंगे मेरे कमरे में? हमने कहा जरूर। तो हम लोग गए उनके कमरे में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं अधिक दिन जीने वाला नहीं, जी मुझे पता है मुझे कब जाना है। वो जानते थे कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, लेकिन मैं किसी को बताने वाला नहीं कि मैं कब जाने वाला हूँ। बिफोर आई डाई आई हैव टू पुट माई हाउस इन ऑर्डर। मुझे अपने घर को, गृहस्थी को व्यवस्थित करना है। एंड आई वॉन्ट यू टू टेक चार्ज ऑफ राजघाट। मैं चाहता हूँ कि आप राजघाट की बागडोर संभालें, इसको देखें। तो मैं तो प्रोफेसर था, वहाँ पर डीन होने वाला था और आगे चल के वाइस चांसलर बनता किसी न किसी यूनिवर्सिटी का। तो मैं एकदम से मेरे ऊपर ये उनकी बात आई, लेकिन मैं उनको एक अपने गुरु की तरह मानता था। तो मैं, रस्तोगी साहब उस समय वाइस चांसलर थे, उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत अभी तो यंग हो, 48 वर्ष के हो, ये सब तो आदमी रिटायरमेंट के बाद करता है। मैंने कहा वो सच है, लेकिन उन्होंने तो अभी पूछा मुझसे और वो मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम गुरु मानते हो उनको, तब ले लो, जान ले। तो उन्होंने हमें लीव दे दी, 3 साल की लीव दे दी कि आप वहाँ ज्वाइन करिए और जो भी करना है करिए। मुझे आकर्षण ये था कि मैं काफी प्रभावित था ये जिस तरह की शिक्षा की उन्होंने बात की थी। तो मैंने ये सोचा कि मुझे मौका मिल रहा है कि उस शिक्षा को मैं वाकई में जमीन पे कार्यान्वित करूं। इसका मौका मिल रहा है क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सुंदर इंस्टीट्यूशन है, मैं आता था यहाँ पर और इसका चार्ज मिला तो मुझे मौका दिया जा रहा है कि कृष्णमूर्ति की शिक्षा को लागू करो यहाँ पर लाके। लेकिन कठिन है, वो मैं जानता था कि कठिन है करना। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं और मैं वो चीज़ यहाँ पे कर पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता।
इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, है ना। तो उन्होंने एकदम से गीता वाला आंसर दिया। उन्होंने कहा अगर हम ये सोचते हैं कि वही काम सही है तो वो हमें करना चाहिए। वो वेदर इट सक्सीड्स और नॉट इज नॉट आवर कंसर्न, मतलब वो सफल होगा या नहीं सफल होगा इससे हमारा, हाँ, तो एकदम से वो गीता वाला था। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि आपने जैसे बताया है कि बालक को कैसे बड़ा करना चाहिए वो सही है, ये मैं मानता हूँ। तो उन्होंने कहा तब ठीक, तब वो करो, कोशिश करो जिस हद तक भी कर सको। तो अब जब मैं निरुत्तर हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया करने का। इस तरह से यहाँ पे शुरू हुआ। कुछ नहीं, कितना सैलरी मिलेगी, क्या आपका डेजिग्नेशन होगा, कोई बात नहीं, करिए। उसके बाकी सब बात बाद में हुई। वो फाउंडेशन वाले लोगों से उन्होंने बात की, फिर तय हुआ ये। गुरुदेव, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर वे जो आत्मज्ञान के मार्ग में रुचि रखते हैं? आत्मज्ञान एक प्रकार का ज्ञान नहीं है, इट्स नॉट नॉलेज अबाउट द सेल्फ, क्योंकि नॉलेज का क्षेत्र नहीं है ये। सेल्फ नॉलेज जो है ये सेंसिटिविटी का क्षेत्र है, प्रज्ञा का क्षेत्र है। तो आपके हृदय में दूसरे व्यक्ति के प्रति संवेदना अगर नहीं है तो बेकार है ना। कंपैशन इज नेसेसरी, कंपैशन इज नेसेसरी। तो रिलीजन का रियल मतलब है लव एंड कंपैशन। टू कम ऑन इन योर हार्ट यू मस्ट हैव लव एंड कंपैशन। लव और कंपैशन के द्वारा आप प्रेरित होने चाहिए, एम्बिशन के द्वारा नहीं, अपना पर्सनल एम्बिशन के द्वारा नहीं, वो तो ईगो है। तो एंड लव इज वेयर द ईगो इज नॉट, ये कृष्ण जी की शिक्षा है। तो उस उद्देश्य से ये सब शिक्षा का कार्य और सब कुछ आपको करना है, अपने महत्व के लिए नहीं करना है, अपना नाम बढ़ाने के लिए या अपना कुछ हम फर्स्ट आएंगे, ये सब कुछ नहीं। आपको उसमें रुचि है, आप आनंदित होते हो, इसलिए करो। खुशी पाने के लिए काम नहीं करना है, खुशी खुशी करना है। खुशी खुशी करना है। आपकी जिसमें रुचि है उसमें आपको खुशी आती है ना। अगर आप, अब जैसे तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में आती है, आइंस्टाइन को फिजिक्स करने में आती है। अगर आइंस्टाइन को आप जबरदस्ती क्रिकेट खिलाओगे और तेंदुलकर से कहोगे फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो दो मीडियोक्रिटीज पैदा होंगी। उसी तरह धोनी को समझ में आ गया कि ये मैं रेलवे का ऑफिसर नहीं बनना चाहता हूँ, तो वो अपने खेल में गया। खतरा तो था लेकिन उसने मोल लिया करने के लिए। आखिर में उसकी वजह से उसकी बहुत वो हुई, प्रसिद्धि हुई, प्रगति हुई, आनंदित होकर खेलता है आज भी। तो वो आनंद की प्रेरणा से खेलना, वो आनंद तो सौंदर्य का आभास है। आभास वो तो प्रकृति ने दिया हुआ है मानव चेतना में। हर जगह आनंद है, खेल में आनंद है, कला में आनंद है, संगीत में आनंद है, प्रकृति में घूमिए तो आनंद आता है ना। तो आपको सेंसिटिविटी होनी चाहिए उस आनंद के प्रति। अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो आपको लगेगा कि ये क्या गा रहा है, कर रहा है खाली, है ना। तो यू आर चेजिंग प्लेजर, यू आर नॉट सीइंग जॉय, यू आर नॉट रिसीविंग जॉय। जॉय और प्लेजर में फर्क है। आप जो कोशिश करके हासिल करते हो वो जॉय नहीं होता, वो प्लेजर होता है। I think success is not about how much money you make, where you stand. Not only money, what are your but what you receive. See, what you get from an egoistic this thing. गीता भी तो यही कहती है कि अगर वो स्वार्थवश आप वो कर रहे हो तो गलत है। भले वो सक्सीड करे तो भी गलत है, और फेल करे तो भी सही है। और यदि आप प्रेमवश कर रहे हो
तो वो फेल हो जाए तो भी सही है। कह सकते हैं कि कार्य निर्धारित नहीं करता, कार्य के प्रति नियत क्या है हाँ वो आपको हाँ हाँ, the motive with which you are functioning determines the whether it is right or wrong, not whether it succeeds, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है उसके ऊपर नहीं, उससे मतलब नहीं। गीता वाली बात कर्मण्येवाधिकारस्ते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वही। गुरुदेव, आपका जो अभी एज है वो 89 अभी आपने बताया। नहीं 88 अभी जनवरी में 88 पूरा हो जाएगा जी। इसके बावजूद भी मैंने एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर हमें भी आनंद आया आपसे मिलके, हमें भी आनंद आया। कोई ऐसा आपका धन्यवाद करना नहीं, कोई धन्यवाद मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, आनंद आया, साथ में मिलके चर्चा की, खुशी हो इसलिए की, बस ठीक। प्रणाम। नमस्कार।